क्या आप जानते हैं कि कभी एक वन में तप करता ऋषि एक पूरे वंश का भाग्य लिखने वाला बना। न कोई राजा थे, न कोई सैनिक, सिर्फ एक माँ की पुकार और एक सन्यासी की हाँ। और उसी क्षण 3 जीवन जुड़ते हैं एक भविष्य से, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। पर इन तीनों में कोई भी राजा क्यों नहीं बन सका? इस कथा में छुपा है वो मौन निर्णय जिसने महाभारत का पहला अध्याय रचा। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे शांतनु और गंगा के प्रेम को देवव्रत जैसे पुत्र ने जन्म दिया। देवव्रत ने पिता के प्रेम के लिए सिंहासन, विवाह और संतान तक का त्याग कर दिया। उस प्रतिज्ञा ने न केवल इतिहास को मोड़ा बल्कि एक युग की नींव रख दी। अब कथा आगे बढ़ती है जहां उसी प्रतिज्ञा की छाया एक महारानी को विचलित कर रही है। अब कथा उस क्षण में प्रवेश कर रही है जहां वंश आगे तो बढ़ा पर उत्तरदाता कोई नहीं था और एक माँ अपने वंश के भविष्य के लिए ब्रह्मा की तरह रचना का आग्रह करती है। मैं हूँ ऋषि अनंत, जिसने न केवल सिंहासन का अभाव देखा बल्कि वो पुकार भी सुनी जो एक दिन पूरे वंश को आकार देगी। अब सुनिए राजनीति, नियोग और नियति की कथा। वन के ऋषि और 3 रानियां। नरेंद्र विचित्र वीर्य युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई शिष्य नहीं और सिंहासन खाली। हस्तिनापुर की प्रजा मौन थी और महल के द्वार भारी। राजा गया पर संकट पीछे छोड़ गया। भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे, सिंहासन को नहीं छू सकते थे। सत्यवती अशांत थी, वंश समाप्त हो रहा था। राजसभा मौन, ऋषि मौन और समय व्याकुल। एक राज्य का भविष्य अब एक निर्णय पर टिक गया था। सत्यवती एक माँ, एक रानी और अब एक निर्णयकर्ता। वो जानती थीं कि वंश का दीप बुझने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने याद किया अपना पहला पुत्र वेदव्यास। घने वन में जहां केवल पवन और पत्तियों की बात होती थी, वहां बैठा था वह वेदव्यास, तपस्वी, लेखक, दृष्टा। उसने जीवन का मोह त्याग दिया था, पर जब मां पुकारे तो ऋषि भी ठहरता है। सत्यवती पहुंची, नम्र पर अडिग। पुत्र, मैं तुझे धर्म की पुकार से नहीं बुला रही, मैं तुझे एक वंश के उद्धार के लिए बुला रही हूं। वेदव्यास मौन रहे, फिर नेत्र मूंदे और कहा, यदि यह नियोग है तो मैं प्रस्तुत हूं। और यहीं से नियोग की कथा प्रारंभ होती है। वेदव्यास बोले, माँ, मैं तप से तप्त हूं, मेरा स्वरूप देखने योग्य नहीं। राज परिवार की रानियां भयभीत हो सकती हैं। सत्यवती ने उत्तर दिया, धर्म की राह सुंदरता नहीं, कर्तव्य खोजती है। संकोच के साथ ऋषि ने हाँ कहा। अंधेरे से भरा हुआ कक्ष और एक अपरिचित रौद्र स्वरूप। रानी अंबिका भयभीत, नेत्र मुंह लिए, शरीर थरथराया। एक योग हुआ पर भय रह गया। यदि ये कथा आपको भीतर तक छू रही है तो एक पल ठहरिए। महाभारत की जड़ें गहराई में हैं और हम बस शुरुआत पर हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सी रानी आपको सबसे रहस्यमयी लगी और इस यात्रा को अपने अपनों तक पहुंचाएं, क्योंकि धर्म की खोज अकेले नहीं होती। अब लौटते हैं उस क्षण में जब अंबिका के पुत्र ने जन्म लिया। समय बीता और एक बालक जन्मा, नेत्रहीन। धृतराष्ट्र, जिसकी दृष्टि नहीं थी पर भाग्य, संपूर्ण वंश पर दृष्टि रखने वाला बना। अंधकार से उत्पन्न हुआ और उसी अंधकार में शासन करना लिखा था। अब बारी थी अंबालिका की। कक्ष वहीं था पर भावना भिन्न। वेदव्यास प्रकट हुए, वो कांपी, पीली पड़ गई।
योग हुआ और पीला चेहरा एक और भविष्य का संकेत बन गया। पुत्र जन्मा, पांडु। रंग पीला, शरीर दुर्बल, पर नेत्र तेजस्वी। भाग्य ने उसे राजा लिखा, पर एक शाप उसकी छाया बन गया। जिसे ताज मिला, उसे जीवन में सबसे अधिक त्याग करना था। सत्यवती ने एक बार फिर निवेदन किया। वेदव्यास ने कहा, पर अब कोई रानी नहीं बची। एक दासी, नम्र पर साहसी, सामने आई। उसकी आंखों में डर नहीं, केवल श्रद्धा थी। योग अब शुद्ध भाव से हुआ। एक बालक जन्मा, न कौरव न पांडव, पर उनसे श्रेष्ठ। विदुर नीति, धर्म और विवेक का प्रतीक। वह राजा नहीं बना, पर हर राजा को उसका मार्ग उसी ने दिखाया। 3 पुत्र, 3 प्रवाह। धृतराष्ट्र अंधा, पर अधिकार की इच्छा में पूर्ण। पांडु राजा, पर संताप से भरा। विदुर ज्ञानवान, पर ताज से वंचित। और यहीं से महाभारत का असली खेल शुरू होता है। बालक धृतराष्ट्र बढ़ रहा था, बलवान पर नेत्रहीन। उसकी आंखें कभी न खुलीं, पर उसके भीतर एक लपट थी। मैं क्यों नहीं देख सकता? भीष्म ने कहा, राजा वह नहीं जो देखे, राजा वह है जो देखे बिना न्याय करे। पर राज्यसभा में मौन था। क्या कोई अंधा राजा बन सकता है? नियमों ने निर्णय लिया। धृतराष्ट्र अयोग्य घोषित हुआ और पांडु दुर्बल शरीर वाला राजा बना। सिंहासन भरा गया, पर हृदय में रिक्तता थी, क्योंकि एक को मिला और दूसरे को केवल मौन। विदुर ने कभी दावा नहीं किया। उसने कहा, धर्म जब शांति से बोले तो सिंहासन स्वयं उसकी ओर देखता है। राजा नहीं बना, पर नीति का अधिपति बन गया। और हस्तिनापुर का विवेक विदुर की दृष्टि से चलता रहा। नैमिषारण्य में एक ऋषि ने भविष्य देखा। 3 पुत्रों से 3 प्रवृत्तियां जन्म लेंगी, बल, त्याग और धर्म। पर जब ये टकराएंगे, तब भारत के इतिहास की दिशा बदल जाएगी। सत्यवती चुप रहीं, जैसे वो पहले ही सब जानती थीं। एक माँ, एक रानी, अब केवल एक दर्शक बन गई थी। सत्यवती, जिसने वंश को पुनर्जीवित किया था, अब उसकी गति से डरती थी। उसने स्वयं से कहा, कभी कभी जो बीज बोया जाए वो पेड़ नहीं, तूफान बन जाता है। वेदव्यास लौटे वन की ओर। उसने कहा, अब मैंने धर्म का यंत्र चलाया है, अब समय स्वयं कथा को रचेगा। वो चला गया, जैसे कोई ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं समय चला गया हो। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, अब 3 धाराएं बन चुकी थीं। वृक्ष खड़ा हो चुका था, पर उसकी जड़ें अब विष और अमृत दोनों से सींची जा रही थीं। और जब जड़ें उलझें, तो शाखाओं का संघर्ष सीमित हो जाता है। इसी से जन्म लेता है महाभारत। याद रखो, सत्ता का उत्तराधिकारी बनाना आसान है, पर उत्तरदायित्व सौंपना एक तप है। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, तीनों संतानें उत्तराधिकारी थीं, पर क्या तीनों योग्य थे? कुछ परंपराएं केवल मजबूरी में उठाए गए निर्णय होते हैं। जब संतानें केवल परिस्थितियों से जन्म लेती हैं, तब उनका भविष्य प्रश्नों से भरा होता है। अगली कथा में देखिए, जब ये तीनों बालक बड़े होंगे और भाग्य की पहली परीक्षा सामने आएगी। अगले शनिवार देखिए वंश का संघर्ष। तब तक सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कथा को उन तक पहुंचाएं जो अब भी अपने इतिहास को पहचानने की प्रतीक्षा में हैं।